अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एक नई वीडियो का, एक नए ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ आप लोगों के साथ इसी दुआ के साथ कि जहाँ रहिए खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। और आज ही अपने दिन का आगाज़ कर रही हूँ मैं। दोपहर के खाने के बाद, लंच के बाद सारे कामों से फ्री हो गए हैं। आज हमने बनाई थी दाल काफ़ी टाइम के बाद, क्योंकि सब्जियाँ आपको पता है आजकल वही होती हैं। गाजरें हो गई, मटर हो गए, आलू हो गए, गोभी होगी, मेथी होगी, खा खा के तो दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था। या राइस हो गया, चिकन हो गया। तो आज हम लोगों ने दाल बनाई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनी थी। खाना खा लिया, उसके बाद हम लोगों ने गुड़ वाली चाय पी है, क्योंकि विंटर्स में गुड़ वाली चाय का अपना ही मज़ा और टेस्ट होता है। और उसके बाद अब मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। अम्मी थोड़ी देर के लिए बाहर गई हैं, क्योंकि हमारे घर के पास लगता है संडे बाज़ार, तो वो वहाँ से वेजिटेबल्स वगैरह देखने गई हैं कि अगर कुछ मिलती हैं तो वो ले आएंगी। बाकी जो है वो हम लोग जब आएगा सब्ज़ी वाला तो उससे यहीं से ले लेंगे। और मैं यहाँ पे होने लगी थी रेडी, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ अपने व्लॉग का आगाज़ भी कर लेती हूँ। मैं और अम्मी जा रहे हैं हम लोग बाज़ार, क्योंकि हम लोग देखने जा रहे हैं पेलिंग शीट ना। हमारे एक रूम में ऑलरेडी है ऑलमोस्ट, जिसमें आपने देखा होगा मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ या कोई भी वीडियो शूट करती हूँ तो उसमें ऑलरेडी है। और इसके साथ जो हम लोग एज अ स्टोर रूम यूज़ करते हैं, उस रूम में हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग पेलिंग शीट करवा लें, क्योंकि हम जिस एरिया में रहते हैं यहाँ का पानी इतना ज़्यादा नमकीन है कि अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन का काम जो है मतलब थोड़ा बहुत ख़राब हो जाए, उसको आफ्टर 8 मंथ 9 मंथ करवाते भी रहें तो देन फिर भी वही की वही सेम कंडीशन आ जाती है पानी नमकीन होने की वजह से। तो हम लोगों ने कहा है कि आहिस्ता-आहिस्ता करके एक-एक रूम में करके तो हम लोग पेलिंग शीट लगवा लेते हैं। उसके अलावा मुझे अपने मोबाइल का प्रोटेक्टर चेंज करवाना है, जो कि तकरीबन 1 माह से मैं कोशिश कर रही हूँ। आज उधर उसी साइट पे जाना है जहाँ पे मोबाइल्स की मार्केट है, तो मैं देखूँगी अगर मुझे टाइम मिला, रश ज़्यादा ना हुआ तो मैं अपने मोबाइल का प्रोटेक्टर चेंज करवा लूँ। तो एक तो वो काम करने हैं, एक मैंने कवर लेना है। तो बस अभी मैं रेडी होने लगी थी, तो मैंने कहा साथ में मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर लूँ। तो आज मैं आप लोगों को ढेर सारी पेलिंग शीट्स भी दिखाऊँगी, इनमें शेड्स भी दिखाऊँगी, आपको प्राइस भी साथ में मेंशन करूँगी कि कौन-कौन सी है, ताकि अगर आप लोग भी करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो काम करूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो मेरे साथ बने रहिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। उससे मेरी जो आने वाली न्यू वीडियो होगी वो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि और ज़्यादा लोग जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, मैं बस रेडी हो जाऊँ, बाल-शाल कंघी कर लूँ और फिर जाते हैं और आप लोगों से मिलते हैं जी। मैं जाने के लिए रेडी हो गई थी और मैंने कहा यहाँ पे मैं आपको ये बहुत ही खूबसूरत पिंक कलर का स्कार्फ है, मैंने कहा ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड की मदर इन लॉ हैं जो कि उम्रा करने के लिए गई थी, तो वो वहाँ से स्पेशली मेरे लिए लेके आई थी और इसका स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आज संडे था, यकीन करें कि झाल पे इतना ज़्यादा रश था, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि मैं क्या आप लोगों को बताऊँ। और ये अंडरपास के पास से गुजरे तो इतना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे गार्डन्स बने हुए, बैठने के लिए जगह बनाई हुई है उन्होंने। तो यहाँ का व्यू जो है ना वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो बस जी, हम लोग अपने सफ़र की तरफ रवाना थे और रास्ते में जाते हुए मुझे एक दो जगह पे नर्सरियाँ भी पौधों की नज़र आ गई। और कभी-कभी मुझे बहुत शौक़ होता था फ्लावर्स का और छोटे-छोटे पौधों को रखने का, लेकिन ये है कि वो जल्दी फिर अगर उनकी केयर ना की जाए तो वो मुरझा जाते हैं। मुझसे इतनी ज़्यादा केयर होती नहीं थी। तो बस आज देख के वैसे ही उनको दिल काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और फिर हम लोग फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके थे। और ये देखें, ये शॉप के अंदर थी, ये शीट्स की इस तरह से उन्होंने लगाई, ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन थे यहाँ पे इतने ज़्यादा। और इनकी ये जो सामने शीट्स हैं ये 370 की है। और इसके अलावा जो बेंड वाली हैं जो अंदर की तरफ बेंड होता है वो 360 की पर शीट थी। और उसके अलावा जो प्लेन थी वो 350 में, जैसे ये है ये प्लेन है, ये 350 में थी। मतलब डिफरेंट किस्म की वैरायटी थी वहाँ पे और इतने खूबसूरत कलर्स लग रहे थे कि उनमें से सिलेक्ट करना मुश्किल हो गया था कि मतलब हम लोग कौन सी अपने रूम के लिए पसंद करें, क्योंकि हमारा जो रूम है वो अभी फ़िलहाल एज़ अ स्टोर रूम यूज़ हो रहा है। तो हम लोग चाह रहे थे कि कोई लाइट कलर ही हो, हम लोग कोई बहुत ज़्यादा डार्क शेड नहीं करवाना चाह रहे, क्योंकि अगर आप डार्क शेड करवा लेते हैं तो उस रूम में लाइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सीलिंग में लाइटिंग वगैरह हो, ज़्यादा लाइट्स हों, तो तब जाके जो ब्लैक कलर है या ग्रे कलर है या ब्राउन कलर है वो निखर के सामने आता है। तो हमारे रूम में इतना ज़्यादा लाइट का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो हम लोग इसीलिए कह रहे थे कि हम लोग थोड़ा सा लाइट
कलर पसंद करेंगे। मुझे ये वाला कलर जो है ये पिंक भी है, ये साथ में फ्रोजी कलर भी है, ये बहुत अच्छा और सबसे खूबसूरत मुझे ये वाला जो वुड कलर था वो लग रहा था। लेकिन वुड कलर में बैंड वाली शेड नहीं थी, वुड कलर में बिल्कुल प्लेन शेड थी और उन्होंने कहा था कि ये इतनी ज़्यादा पायदार नहीं होती। ये शेड जो है ये 350 पर पीस के हिसाब से मिल रही थी। तो हम लोगों ने जो पसंद की वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर मुझे अपने मोबाइल का प्रोटेक्टर चेंज करवाना था, कवर लेना था, हम लोगों ने वो काम किया और फिर उसके बाद हम लोग घर आकर, घर के पास आकर हम लोग ऑटो से उतरे थे। तो ये हमारे घर के पास ही बिल्कुल संडे बाज़ार लगता है, तो हम लोग यहाँ पे आ गए क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी और उसके अलावा मैंने पॉपकॉर्न बनाने के लिए सॉरी वो मकई लेनी थी। तो इस किस्म की कुछ चीज़ें लेके फिर हम लोग घर आ गए। जी, मैं घर आ गई थी और घर आके मैंने चेंज कर लिया और मैंने कहा यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, मैं अपना मोबाइल कवर लेके आई हूँ। यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ये लाइट पर्पल कलर है और ये बहुत प्यारा, इसकी एजेस जो है ये गोल्डन कलर में है और ये बहुत खूबसूरत था। मैंने साथ में ग्लास कवर चेंज करवाना था वो करवा लिया और उसके बाद कवर चेंज करवाना था वो करवा लिया। और बाकी हम लोग जो गए थे मतलब पेलिंग की शीट पसंद करने के लिए, वो हम लोग पसंद कर आए हैं। उन्होंने कहा था पेमेंट भी मतलब हाफ़ कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि अभी थोड़ी देर तक भाई आएंगे, वो रूम की पैमाइश करेंगे और फिर उसके बाद मतलब वो आपको पूरा एस्टिमेट बता देंगे कि कितनी शीट्स लगेंगी। और जिस तरह से इस रूम में लगी हुई है, इसमें ये ऑफ वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, वो जो हम देखें वो भी बहुत खूबसूरत कलर है। तो इससे ये होता है कि आपको बार बार पेंट नहीं करवाना पड़ता रूम को। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा जो हमारा साथ में स्टोर रूम है उसको करवा लेते हैं, ताकि मतलब जो नीचे से ख़राब हो जाते हैं, आफ्टर 6 मंथ हम लोगों को काम करवाने पड़ते हैं, तो उससे कम से कम जो है जान छूट जाएगी। ये एक दफ़ा हो जाएगी तो 4-5 साल के लिए सुकून हो जाएगा। तो बस हम लोग कलर पसंद आए हैं, कर आए हैं। थोड़ी देर के बाद भाई आएंगे, वो रूम की पैमाइश करेंगे कितनी है और फिर उसके बाद वो हमें हमारा जो है कंप्लीट एस्टिमेट बताएंगे कि एक रूम में मतलब वो कितने की लगेगी। तो फिर मैं आप लोगों के साथ प्राइस भी शेयर करूँगी कि हमें पर शीट किस तरह से वो मिली है और हमारा जो पूरा रूम है वो कितने में तैयार होगा। और उसमें एक मसला ये भी है कि हम लोगों ने इस रूम में तो ऊपर देखे ये सीलिंग हुई है, क्योंकि ये जो शीट्स हैं ये आती हैं 9.5 फीट लंबी। तो ये जो हमारे रूम हैं ये हैं मतलब मेरा ख्याल है 11 फीट लंबे हैं। तो इसलिए अब उसके नीचे जो है वो बॉर्डर लगेगा, क्योंकि अगर हम लोग साथ में ये इस तरह से सीलिंग करवाते तो फिर शीट्स जो हैं वो ऐसे ही पूरी आ जानी थी और अब जो है कि वो शीट पूरी नहीं आएगी। शीट के नीचे जो है ना वो दरमियान में एजेस आएंगे, जोड़ लगेगा और जोड़ के ऊपर फिर हम लोग पसंद करके आए एक बॉर्डर जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। उससे ये कि इतना ज़्यादा फील नहीं होगा कि मतलब कोई जोड़ वगैरह लगा है। और वैसे भी आपको पता है कि नीचे-नीचे सामान आ जाना है, तो इतना ज़्यादा वैसे फ़ील नहीं होना, लेकिन अगर वो ऊपर बॉर्डर लग जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो मैं आपको वो भी सारा दिखाऊँगी मतलब किस तरह से है, कौन-सा बॉर्डर है और बाकी सारी भाई आते हैं वो पैमाइश करते हैं, तो फिर उसके बाद बताती हूँ कि मतलब क्या प्राइस है, क्या नहीं। और यहाँ पे देखें इतनी ज़्यादा लाइट पड़ती है, फेस क्लियर नज़र नहीं आता। इधर वाली साइड को करो मोबाइल तो फिर नज़र आता है। तो बस भाई का वेट है, वो आते हैं तो फिर हम देखते हैं। जी, मेजरमेंट वाले भाई आए थे और वो अपना सारा हिसाब किताब लगा के तो चले गए। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी सारी डिटेल शेयर करती हूँ कि जो हम लोग शीट पसंद करके आए थे वो है जी उसकी जो लेंथ है वो है तकरीबन 9 फीट है और 1 फीट मतलब उसकी चौड़ाई है। तो वो एक शीट जो है वहाँ पे डिफरेंट किस्म की वैरायटी थी। एक ये जो मेरे पीछे लगी हुई है बैंड वाली है, वो दूसरी और तरह की बैंड वाली है। तो उसकी जो पर शीट है उसकी प्राइस थी 370 और उन्होंने कहा था कि लेस करके 365 मतलब 1 शीट का आप लोगों को लग जाएगा। हिसाब-किताब कुछ उनका ऐसा था। तो बाकी जो उन्होंने सारी वहाँ पे हम लोगों ने उनको रूम की पैमाइश बताई थी, मतलब अंदाज़न बताई थी, वो सारा हम लोगों ने एस्टिमेट लगा के, तो हमारा जो एक रूम था उसमें उनके हिसाब से लग रही थी 65 शीट्स और वो हमारा बन रहा था 33,000 में, मतलब 33,000 में रूम जो है ना वो पूरा कंप्लीट हो रहा था। उसमें एक विंडो है और एक डोर है। तो वो उनका हिसाब ये था। हम लोगों ने कहा कि चलिए ठीक है सही है, हम लोग करवा लेते हैं, मतलब लेस करवाने के बाद हमारा इतना एस्टिमेट सारा बना। जिसमें मतलब लगाना उनका था, बाकी जो चीज़ें वग़ैरह आनी थी, उनको एजेस पे गोला वग़ैरह लगता है, वो सारी की सारी चीज़ें ऐड करके। तो जब मेजरमेंट वाले भाई आए हैं, तो उन्होंने आके रूम की पैमाइश की है, तो उनके हिसाब से लगनी है 72 टू 75 शीट्स यहाँ पे। हम लोगों ने जो हिसाब लगाया था वो 65 का था, लेकिन अब आके उन्होंने कहा है कि 72 से लेके 75 शीट्स जो हैं वो लगनी है। ऑब्वियसली हमारी मेजरमेंट और तरह की होती है, उनकी मेजरमेंट और तरह की होती है।
तो उनके हिसाब से अब जो बिल बन रहा था वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली बन रहा था। वो बन रहा था 41,000 बन रहा था, 41,500 बन रहा था उनके मतलब अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा, क्योंकि पैमाइश में शीट्स जो हैं वो बढ़ गई थी। कहाँ 65 और कहाँ 75, 10 शीट्स जो हैं वो ज़्यादा है। अगर उनको लगाएँ उनके साथ, मतलब जो छोटा-मोटा सामान है उनको लगाने का सामान है, वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई थी। तो फिर जी वो कर करा के वो तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बन रहा था, तो हमने कहा हम रहने देते हैं। फिर जो भाई थे शॉप वाले, उनकी कॉल आ गई। हमने कहा कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, हम लोग तो सोच रहे थे कि साथ में हम टीवी लाउंज का भी थोड़ा बहुत काम करवा लेंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा, बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि महंगाई आजकल इतनी ज़्यादा हो गई है। ये जब हम लोगों ने रूम में ये वाली शीट लगवाई थी, तो तब हमारी जो टोटल था वो 25,000 में हुआ था। ये पूरे का पूरा रूम जो है वो कंप्लीट हुआ था। और इसके साथ हम लोगों ने सीलिंग भी करवाई थी। अगर मैं आपको दिखाऊँ इस तरह से, ये देखिए ये सीलिंग है, तो हम लोगों ने साथ में सीलिंग भी करवाई थी। तो अब जो है वो इतने में हम लोगों को जस्ट जो है वो पेलिंग शीट एक रूम में लग रही थी। तो बहुत बहस कर करा के उन लोगों के साथ 41,500 बन रहा था, और उन्होंने हमें लेस क्या किया है जी, उन्होंने हमें 1,500 रुपया लेस किया है। तो अब हमारा जो रूम का एस्टीमेट सारे का सारा वो डिसाइड हुआ है जी 40,000 में। और मैं कहती हूँ इतना ज़्यादा कॉस्टली, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है, गरीब बंदा क्या करेगा। हम लोगों ने जो आगे का सोचा था कि हम टीवी लाउंज का थोड़ा बहुत करवा लेंगे, उसमें बॉर्डर लगवाना था कुछ, तो हम लोगों ने वो अभी अपना पेंडिंग रहने दिया कि पहले ये करवा लेते हैं, उसके बाद देखेंगे घर के दूसरे काम जो करवाने वाले हैं वो करवा लेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं कहती हूँ कि जो काम पहले हो जाता था, मतलब 25 में हो रहा था, वो अब 50 में हो रहा है। जो काम इतने में हो रहा था वो इतने में हो रहा है, क्योंकि सीलिंग और ये रूम की पेलिंग डाल के हमारा आई थिंक सो 27 के राउंड अबाउट लगा था सारा कुछ। और अब हम लोग जब उनके सीलिंग की बात कर रहे थे, इस तरह की सीलिंग की, तो वो उसमें मेरा ख्याल है 10 या 11,000 और ऐड कर रहे थे। तो वो जाके बिल बन जाता था 53,000 तक जाके बन जाता था। तो महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, मैं हैरान परेशान थी कि या अल्लाह ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि क्या-क्या है सब कुछ। बाकी वीडियो में भी मैंने थोड़ी बहुत वहाँ पे रिकॉर्ड की थी, आपको वहाँ पे शीट्स लगी हुई हैं, वो सारी की सारी दिखा दूँगी कौन-सी हैं, और उनमें प्राइसेज़ भी बता दूँगी कि किसकी क्या वाली प्राइस है। तो बस ये मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग था, जो कि काफ़ी ज़्यादा खर्चे वाला था, घूमने-फिरने वाला था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल न्यू वीडियो में मुलाकात करेंगे, जब देखिएगा कि भाई किस तरह से वो शीट को लगाते हैं, वो सब का सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और रूम किस तरह का निकल के आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।